रामपुर गांव में गोपाल नाम का एक दूधवाला अपनी पत्नी मीना के साथ रहता था। उसके पास लंबे समय से एक बहुत अच्छी गाय थी जिसका नाम सुंदरी था। सुंदरी ने गोपाल को कई वर्षों तक भरपूर मात्रा में दूध दिया। जब वो बहुत गरीब हुआ करता था तब से सुंदरी उनके साथ थी और सुंदरी के कारण ही गोपाल और उसका परिवार अमीर हो गए। उसका दूध इतना स्वादिष्ट और मीठा था कि सभी ग्रामीण उसके घर से दूध लेना पसंद करते थे। लेकिन अब समय आ गया था जब सुंदरी के पास ना तो बच्चे पैदा करने की ताकत थी और न ही दूध देने की बुद्धि थी। सुंदरी की दो बेटियां थीं और काली और गोरी जो दो बेटियां थीं। वो दोनों गोपाल के ही घर में थी। उसने उनको नहीं बेचा था। वे दोनों अब गोपाल के घर चला रहे थे। दोनों ही लोग अच्छी गुणवत्ता वाला दूध दे रहे थे। सुंदरी को इस बात पर भी गर्व था कि उनकी बेटियां उनके स्थान पर दूध दे रही थीं। धीरे धीरे सुंदरी की हालत बिगड़ रही थी। सुंदरी अपने बच्चों से बात कर रही थी। मेरे बछड़ों, मुझे इस बात पर दुख है कि मैं मालिक को दूध नहीं देती। अब मेरी शक्ति पूरी हो गई है, लेकिन आप दोनों मेरे नाम को गौरवान्वित कर रहे हैं। मालिक को इतना दूध देने और उसका घर चलाने में अब मैं इस हालत में नहीं हूँ कि उनको पर्याप्त मात्रा में दूध दे सकूं। मेरी आस तो बस तुम पर है। माँ, इस तरह मत बोलो। जितना तुमने मालिक के लिए किया है, हम दोनों मिलकर भी इतना कुछ नहीं कर सकते। मेरे बच्चों, मालिक के मुझ पर बहुत एहसान है। मैं जख्मी हालत में शेर के डर से जंगल में पड़ी हुई थी। तभी मालिक की नज़र मुझ पर पड़ी। वे जंगल में अपने गाय के लिए घास लेने के लिए आए थे। वैसे ही मुझे काफी देर हो गई है और ऊपर से ये बारिश, कहीं मेरी घास गीली ना हो जाए। मुझे जल्दी घर पहुंचना होगा। बारिश तो और तेज हो गई। अब मैं क्या करूं? पेड़ के नीचे बैठी बैठी एक गाय गोपाल को देख रही होती है। अरे भैया, भीग क्यों रहे हो? आओ, इस पेड़ के नीचे आ जाओ। जब बारिश रुक जाए तुम घर निकल जाना, ठीक है? गोपाल उस पेड़ के नीचे आकर खड़ा हो जाता है और अपने घास को भी उसी पेड़ के नीचे रख लेता है। बारिश बहुत तेज है। क्या तुम यहीं रहती हो? हाँ हाँ, ये जंगल मेरा घर है। मैं यहीं इसी जंगल में रहती हूँ, पर अब जख्मी हूँ। कुछ दिनों पहले शेर ने मुझ पर हमला कर दिया था, इसलिए छुप कर रहती हूँ। अच्छा, मेरे पास भी एक बहुत अच्छी गाय है। मैं उसी के लिए इस जंगल में घास लेने आया था। पर तुम अकेले इस जंगल से कितनी घास ले जा पाओगे? तुम्हारे घर से तो जंगल बहुत दूर होगा। हाँ हाँ, मेरा घर तो बहुत दूर है। पर वो क्या है ना कि मेरी गाय अभी गर्भवती है, तो मैं नहीं चाहता कि वो इतनी दूर जंगल आए और उससे कोई परेशानी हो। वैसे भी यहाँ अलग अलग खतरनाक खतरनाक जानवर बहुत हैं, इसलिए मैं ही इस जंगल में आ जाता हूँ और उसके लिए अच्छी अच्छी हरी हरी घास ले जाता हूँ। गोपाल की बात सुनकर गाय की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों आ गए? अरे कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही। बताओ, क्या हुआ? तुम्हें कोई परेशानी है क्या? अरे नहीं, तुमने अभी बताया ना कि तुम्हारी एक गाय है जो गर्भवती है। तुम उसका बहुत ख्याल रखते हो और उसे खुद घास लाकर देते हो। वो बस तुम्हारा उस गाय के प्रति प्रेम देखकर मेरे आंसू आ गए। बड़ी किस्मत वाली है वो गाय जिसको इतना अच्छा मालिक मिला। सबकी किस्मत तुम्हारी गाय की तरह नहीं होती। काश मेरी भी इतनी फिक्र करने वाला मेरा कोई मालिक होता जो मेरी इस अवस्था में मेरी कुछ मदद कर सकता। इस अवस्था में मतलब? मतलब मैं भी गर्भवती हूँ। इस जंगल में बड़े जानवरों से छुप छुप कर घास खाती हूँ और कहीं भी छुप जाती हूँ। बड़ा खतरा रहता है मुझे अपने और अपने बच्चे की जान की। गाय तुम एक काम क्यों नहीं करती? मेरे साथ मेरे घर चलो। मेरे गाय के साथ मैं तुम्हारे लिए भी इस जंगल से घास ले आया करूंगा। आप सच में बड़े दयालु हैं। आपके जैसा इंसान आज की दुनिया में मिलना बड़ा मुश्किल है। पर आप वैसे ही परेशान हैं और ऊपर से मैं भी आपके घर पर आऊंगी तो और परेशान हो जाएंगे। नहीं नहीं, मुझे तो और पुण्य मिलेगा कि एक गर्भवती गाय की सेवा करूंगा। तो तुम फिक्र मत करो और चलो मेरे साथ। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देखे?
नहीं नहीं, तुम कोई सपना नहीं देख रही हो, यही सच है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? आज तक तो मुझे कोई नाम नहीं मिला। आज से पहले मेरा कोई मालिक ही नहीं था जो मेरा नाम रखता और मुझे मेरे नाम से बुलाता। चलो कोई बात नहीं, आज से तुम्हारा नाम सुंदरी गाय है, क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालिक। आज लग रहा है मुझे दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गई। वैसे मालिक, मैं अभी थोड़ा बहुत दूध देती हूँ। आप मेरा दूध निकाल लिया करना और उसे बेच लिया करना। फिर जब मेरा बच्चा हो जाएगा तो और बहुत सारा दूध दूंगी। ठीक है सुंदरी, अब घर चलो। और मुझे घर लेकर आए, तभी मालकिन मालक पर खूब गुस्सा हुई थी। अरे अरे, ये क्या? ये किसकी गाय पकड़ ली जी तुमने? अरे भाग्यवान, मैं किसी की गाय पकड़कर नहीं लाया हूँ, ये तो मुझे जंगल में मिली है। अरे वाह, बड़े आए जंगल में मिली। मेरा घर कोई चिड़ियाघर है क्या कि किसी भी जानवर को जंगल से उठा लाते हो? अब इसे फ्री का चारा दाना खिलाते रहो। तुम्हारे पास तो बहुत सारा धन रखा है ना। गुस्सा क्यों होती हो भाग्यवान? ये गाय अभी दूध देती है और गर्भवती भी है। अभी हम इसका दूध बेचकर कुछ धन कमा लेंगे, फिर जब इसका बच्चा होगा तो फिर से बहुत सारा दूध देगी। अब तुम ही सोचो, हमारी गाय का दूध और इस सुंदरी गाय का दूध कितना सारा हो जाएगा, फिर हमें अच्छा मुनाफा भी होगा। क्या आप सच कह रहे हैं जी? बिल्कुल बिल्कुल, सच कह रहा हूँ भाग्यवान। फिर तो ये बहुत अच्छी बात है। अभी तो हमारी गाय भी दूध देती है, अब दोनों देने लगेंगी। ठीक है जी, फिर आप इस गाय को भी अपनी गाय के साथ ही बांध दो। मैंने इस गाय का नाम सुंदरी रखा है, तुम भी सुंदरी ही कहो, उसे अच्छा लगेगा। हाँ ठीक है, मैं इसे सुंदरी ही कहूंगी। एक काम करो, लाओ मैं सुंदरी को अपने गाय के पास बांध देती हूँ और उसे कुछ खाने को भी दे दूंगी। ठीक है? मालिक मुझसे कितना प्यार करता है, वो अभी भी मेरी कितनी परवाह करता है। जितना गोपाल काली और गोरी से प्यार करता था, उतना ही वो सुंदरी से भी प्यार करता था। उसे अपने पुराने दिन याद आ गए जब उसकी हालत बहुत खराब थी। वो सुंदरी के कार्यों से बहुत अवगत था। इसके बाद सुंदरी ने काली और गोरी को जन्म दिया। सुंदरी की दोनों बेटियां अब अपनी माँ का कर्तव्य निभाती हैं और गोपाल भी सुंदरी को अपनी बेटी की तरह बहुत प्यार करता था। गोपाल ने सुबह सुबह दूध निकाला और बेचने के लिए चला गया। दोपहर को गोपाल के जाने के बाद गोपाल की पत्नी मीना सुंदरी को कम घास डालती है। जैसे जैसे सुंदरी बूढ़ी होती जाती है, मीना का व्यवहार सुंदरी के प्रति बदल जाता है। एक दिन सुंदरी घास खा रही थी। उसने थोड़ी ज्यादा घास खा ली। ये सब मीना ने देख लिया। उसने डंडा उठाया और सुंदरी से कहने लगी, खुद तो कुछ फायदा देती नहीं और दूसरे जो मुझे फायदा दे रहे हैं उसकी भी हानि कर रही है। अब तुझे मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाली। रुक, तुझे अभी बताती हूँ। मीना डंडे को उठाने ही वाली होती है कि तभी गोपाल उस पर चिल्लाता है, अरे पागल हो गई हो क्या तुम? अपने लालच में इतनी अंधी कैसे हो सकती हो? एक बूढ़ी गाय से उसका खाना छीन रही हो। अब हर रोज मीना सुंदरी को कम घास डालती। ये देखकर गोरी सुंदरी को कहती है, माँ, इतने कम घास में आपका गुजारा कैसे होगा? आप थोड़ी थोड़ी घास हम दोनों के हिस्से में से ले लीजिए। नहीं बच्चों, मैं अभी बूढ़ी हो गई हूं ना, तो मुझे ज्यादा भूख नहीं लगती। तुम लोग खाओ। शाम को जब गोपाल दूध बेचकर घर आता है तो मीना उससे सुंदरी को बेचने के बारे में बात करती है। मीना, क्या तुम पागल हो गई हो? ये किस तरह की बात कर रही हो? क्या तुम ये भूल गई हो बुरे वक्त में सुंदरी ने हमारा कितना साथ दिया है? हाँ जी, मैं सब जानती हूँ, पर सुंदरी अब बूढ़ी हो चली है और ऊपर से उसके खाने का खर्चा। क्या आपने इस बारे में सोचा है? और फिर गोरी और काली है ना हमारे साथ। उसे किसी कीमत पर नहीं बेचूंगा, वो हमारे घर के सदस्य की तरह है। ये बात सुनकर मीना गोपाल से कहती है, आप भी
सुनिए, जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करें। वैसे भी हमें इससे कोई लाभ नहीं मिल रहा है। अगर किसी कारण से यदि मैं बीमार हो गया या बूढ़ा हो गया तो क्या? तो फिर तुम मुझे घर से बाहर फेंकने की बात करोगी? वो हमेशा मेरे साथ मेरे घर में रहेगी। वो इस घर के लिए बहुत शुभ है। अगर ऐसा है तो मैं ये भी देखूंगी कि वो कैसे नहीं जाएगी। मीना अपने पति गोपाल पर सुंदरी को बेचने पर जोर देती है। उसके लिए वो अपना खाना पीना भी छोड़ देती है। फिर एक दिन गोपाल को अपनी पत्नी की बात मानने के लिए मजबूर किया जाता है और उसे अपनी पत्नी की बातें माननी पड़ती हैं। अगले ही दिन मीना एक व्यवसायी को घर बुलाती है। काली अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे लगता है व्यापारी को तुम्हें ले जाने के लिए तो नहीं बुलाया है। नहीं मेरी बछेड़ी, ऐसा मत सोचो। मालिक और मालकिन बहुत अच्छे हैं। उन पर खुलकर संदेह मत करो। मैं उन्हें वर्षों से जानती हूँ। वे हम में से किसी को भी नहीं बेच सकते हैं। हाँ माँ, आप सही कह रही हैं। शायद भगवान ऐसा दिन कभी मत लाना कि हमें एक दूसरे से अलग होना पड़ेगा। फिर तो हम निश्चित रूप से मर जाएंगे। माँ, अगर ये लोग आपको बेच देंगे तो आप भाग जाना। नहीं बच्चों, मेरे शरीर में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं ज्यादा दूर तक चली जाऊं। और जंगल की ओर बहुत खतरनाक जानवर भी हैं। उन्होंने अगर मेरे ऊपर हमला किया तो मैं अपनी जान ही नहीं बचा पाऊंगी, क्योंकि मैं इतनी कमजोर हो चुकी हूँ। मेरे नसीब में जो होगा देखा जाएगा बच्चों। सुंदरी के बारे में पूरे गांव में पता था। व्यापारी बहुत आश्चर्यचकित था कि ये कैसी महिला है। कुछ पैसे के लिए वो घर की लक्ष्मी को बाधित कर रही है, पर फिर भी मीना सुंदरी को व्यापारी के हाथों बेच देती है। थोड़ा डरने के बाद गोपाल सुंदरी के पास आता है और उसके सिर को सहलाता है और अपने मन में कहता है, मुझे माफ करो सुंदरी, तुमने मेरा बहुत साथ दिया है, पर मजबूरी में मुझे तुम्हें बेचना पड़ रहा है। ये सुनकर सुंदरी, काली और गोरी दुख से भर जाती है। उनको एक बड़ा झटका लगता है। माँ, तुम्हें तो मालिक पर बहुत भरोसा था। क्या तुमने नहीं देखा कि कैसे वो भरोसा सिर्फ एक झटके में टूट गया? तुमने उनके लिए इतना कुछ किया। तुमने उन्हें दूध के साथ अपना खून भी दिया। आप इससे कम नहीं हैं। कल ये लोग हमारे साथ भी ऐसा ही करेंगे। अब क्या होगा माँ? ये व्यापारी आपको कसाई को दे देगा तो हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे माँ? अब सुंदरी की आंखों में केवल आंसू थे। उसने अपने मालिक से उसे बेचने की शिकायत भी नहीं की। व्यापारी उसे ले जाता है और रास्ते में एक कसाई को दे देता है और कसाई को दुगने कीमत पर बेच देता है। व्यापारी कसाई से सुंदरी को अगले दिन हलाल करने की बात करता है। सुंदरी मन में सोचती ले, मुझे इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। मुझे मालिक और मेरे बछड़े के पास वापस जाना होगा। पता नहीं मेरे बिना मेरे बच्चों की क्या हालत है। दूसरी ओर काली और गोरी का हाल बहुत बुरा था। उनकी माँ के बिना बहुत कठिन स्थिति थी। फिर सुंदरी ने मौका देखकर किसी तरह अपनी गर्दन तोड़ ली और घर पहुंचने के लिए भाग गई। जैसे ही काली और गोरी ने अपनी माँ को देखा, ऐसा लगा जैसे उनके लिए सुबह हो गई हो। सुंदरी ने अपने दोनों बछड़ों को गले लगा लिया। सुबह गोपाल गौशाला में आता है और जब वो सुंदरी को वहां देखता है तो बहुत खुश हो जाता है। उसके सिर पर अपना हाथ रखता है और उसे फिर से प्यार देता है। गोपाल मीना से कहता है, सुंदरी हमसे बहुत प्यार करती है। हमें उसे नहीं बेचना चाहिए। आप चुप रहिए। व्यापारी और कसाई चिल्ला रहे थे और फोन कर रहे थे जैसे मुझे नहीं पता कि इस बेकार बूढ़ी गाय के साथ क्या हुआ है। उसे मुफ्त खाना खाने की आदत हो गई है। मैं कहती हूँ जल्दी से इस व्यवसायी को बुलाओ। उसने हमें पैसे दिए हैं, उसे यहाँ से ले जाओ। गोपाल को फिर से इस व्यापारी को बुलाने के लिए मजबूर होना पड़ा। व्यापारी गोपाल से कहता है, भाई, इस बार इस सुंदरी को ऐसी रस्सी से बांध दो ताकि वो दोबारा वापस ना भाग जाए। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। गोपाल लाचार होकर सुंदरी से कहता है, सुंदरी, फिर से मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हें फिर से व्यापारी के पास भेजने की तैयारी कर रहा हूँ। गोरी अपनी माँ से कहती है, देखा माँ, अब तो मालिक भी नहीं सुन रहे हैं। कोई बात नहीं बेटी,
मालिक ने अगर मेरे लिए भी यही सोचा है तो ये सही है। इस बार मैं वापस नहीं आऊंगी। मेरी मृत्यु के तुरंत बाद आप दोनों अपना ख्याल रखना। कोई भी जोर नहीं देता, क्योंकि वो जानती थी कि उसके आग्रह करने का कोई फायदा नहीं है। अगर वो फिर से वापस आती है तो मालकिन उसे फिर से दंडित करेगी। सुंदरी के जाने के बाद गोरी और काली बहुत दुखी हालत में थे। दोनों ने अपनी माँ की याद में खाना पीना बंद कर दिया था। दोनों बीमार हो गए थे। उन्होंने दूध देना भी बंद कर दिया था। एक दिन मीना गोपाल से कहती है, देखो हमारे घर को किसकी नज़र लग गई है। हमारी गाय ने दूध देना बंद कर दिया है। गोरी और काली कितनी बीमार है, उन दोनों ने खाना पीना भी छोड़ दिया है। दिनों दिन हमारा दूध का धंधा भी कम हो चला है। जिसने शुरू से हमारा साथ दिया, बाद में जब वही सुंदरी बूढ़ी हो गई तो तुम्हारे लिए वो कम व्यक्ति बन गई। जब सुंदरी बेचने के बाद पहली बार घर आई तो तुमने उसे रखने से मना करना शुरू किया और तुम एक स्वार्थी महिला बन गई। तुमने बछड़े को उनकी माँ से भी अलग कर दिया। ऐसा होना तय था। तुमने मुझे पाप में अपना साथी बनाया है। ये सब सुनकर मीना को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो गोपाल से कहती है, आप अभी जाकर उस व्यापारी का पैसा वापस दे दीजिए। गोपाल ने ठीक वैसा ही किया। वो व्यापारी के घर पैसे देने जाता है तो देखता है कि व्यापारी ने कसाई के हाथ सुंदरी को दे दिया है और कसाई सुंदरी को ले जा रहा था। गोपाल उसे रोकता है। तुम कौन हो और मेरी सुंदरी को कहाँ ले जा रहे हो? मैंने इस गाय को खरीद लिया है। मैं आपको इसके लिए 2 गुना पैसा दूंगा। मेरी सुंदरी को मुझे वापस कर दो। कसाई ठीक है कहकर सुंदरी को गोपाल के हवाले करता है और गोपाल उसे पैसे दे देता है और सुंदरी को वापस लाता है। गोपाल सुंदरी से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो सुंदरी, मैं कितना गलत था। मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। मेरी वजह से आज वो कसाई तुम्हारे पास थी। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें कभी अपने से अलग नहीं करूंगा। जब काली और गोरी को अपनी माँ वापस मिलती है तो वे बहुत खुश होते हैं। सुंदरी ने दोनों को देखा, उसकी आंखें भर आईं। मीना गोपाल से कहती है, सुनिए जी, आज हम अगर जिंदा हैं तो सिर्फ सुंदरी की वजह से। आज से मैं अपना सारा लालच त्यागती हूँ और आपसे वादा करती हूँ, मैं सुंदरी और उसके बछड़ों की दिल से सेवा करूंगी। और इस तरह मीना को अपने किए का पछतावा होता है और वो अपनी गायों को और उनके बच्चों को बहुत प्यार करने लगती है। फिर सुंदरी ने अपने मालिक को धन्यवाद दिया। अब गोपाल की जिंदगी पहले की तरह धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। काली और गोरी अब अच्छा दूध देने लगी थी और गोपाल का व्यवसाय भी ठीक चल रहा था। अब सारे लोग खुशी खुशी रहने लगे थे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी नई नई कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।